हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता भारत के जाने माने आयुर्वेदिक क्लिनिक बंगाली दवाखाना से फिर एक बार आपके साथ एक नए विषय के साथ। पर दोस्तों, विषय की बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी शिकायत है। आपने जो जो विषय पे आपने अपनी समस्या रखी, मैंने हर विषय पे आपको वीडियो बना के दिया, पर आपने अभी तक हमारे चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो कैसे दे पाएंगे। हम आपसे कोई पैसा तो मांग नहीं रहे, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचाना है। हमारा ये जो कार्यक्रम है सेक्स एजुकेशन, सिर्फ आप लोगों की मदद करने के लिए है। समाज में तरह तरह के लोग, अनपढ़ लोग, अनक्वालिफाइड लोग, नीम हकीम वैद्य जो खतराए जान कहते हैं, लोगों को ठगी कर रहे हैं, लूट रहे हैं। कहीं कोई लिंग लंबा करने के नाम पे लूट रहा है, कहीं कोई सेक्स बढ़ाने के नाम पे लूट रहा है, कहीं कोई वशीकरण के नाम पे लूट रहा है। तो हमें आप लोगों को सब चीज़ों से बचाने के लिए ही ये एजुकेशन का प्रोग्राम हमने शुरू किया है। पर ये कामयाब तभी हो सकता है जब आप इसको पूरे भारतवर्ष में पहुंचाएं, और वो तब होगा जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और मैक्सिमम शेयर करेंगे, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। दोस्तों, आज बहुत पब्लिक डिमांड के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है कि आज के युवा का लिंग छोटा क्यों है, पेनिस छोटा क्यों है। जैसे पहले हमने लिंग पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप लोगों ने बहुत उसकी सराहना की, पर लगातार मेरे को फोन ऐसे आ रहे थे, लोग बाग ऐसे आ रहे थे, रोगी भाई ऐसे आ रहे थे, पूछ रहे थे डॉक्टर साहब हमें ये बताओ कि जो नवा लड़का है, जवान लड़का है, उसका लिंग आजकल छोटा क्यों रह रहा है। हमारे बाप दादा का लिंग तो बहुत बड़ा है, बाहर विदेशों में तो लोगों के लिंग देखने के वो मिलते हैं कि बहुत बड़े बड़े हैं, किसी का 6 इंच है, किसी का 7 इंच है। देखिए दोस्तों, आज मैं इस सारी अफवाहों का अंत करूंगा, सारे आपको कारण बताऊंगा, फिर आपको उपाय बताऊंगा कि कैसे आप लिंग को लंबा मोटा कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को या पत्नी को पूर्ण तरह से संतुष्ट कर पाएं। सबसे पहले मैं बताऊंगा, देखिए हमारा भारत देश है, ये एक गर्म देश है। दूसरा, हमारा जो खान पान है, हमारा जो कल्चर है, उसमें हम मसालों का बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। हम बिना नमक मिर्च मसाले का खाना खा नहीं सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा घिया टिंडा तोरी नहीं खा सकते हैं। हमें बढ़िया से बढ़िया पकवान चाहिए। या मिठाइयों का बहुत ज़्यादा कल्चर है, हर घर में हर चीज़ पे मिठाई, बर्थडे आया तो मिठाई, शादी ब्याह हुआ तो मिठाई, कुछ भी हुआ, नई गाड़ी ली तो मिठाई। तो ये जो कल्चर है, ये सबसे बड़ा कारण है इस चीज़ का। बाहर के जो देश हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क की बात हम करें, हम लंदन की बात करें, इन जगहों पे अधिकतर सर्दी रहती है, मौसम जो है टेम्परेचर जो है नेगेटिव में रहता है, और हमारे देश में साल के 8 महीने गर्मी रहती है। तो ये बहुत बड़ा एक कारण है जो हमारी जो युवा पीढ़ी है इस टाइम, उनका लिंग छोटा हो रहा है। अब आप कहेंगे कि जी पहले पुरखों का क्यों होता था। देखिए यहाँ फ़र्क है, उनके खान पान में और हमारे खान पान में बड़ा फ़र्क है। पहले हमारा कंट्री जो था एक रूरल कंट्री था, अधिकतर जगहों पे गांव देहात थे, लोगों के घरों में भैंसें थी, अपनी फसलें थी। कोई सब्जी लेने के लिए बाजारों में नहीं जाता था, मॉल कल्चर नहीं था। पहले लोग अपने खेतों में सब्जी उगाते थे और अपनी गाय भैंस से दूध निकालते थे, लोग मेहनत करते थे। इसमें मैं आपको बताऊं, जेनेटिक्स का बहुत बड़ा हाथ है। जेनेटिक्स मतलब जीन्स। बहुत बार ये चीज़ देखी गई है कि अगर किसी के बाप दादा का लिंग लंबा है तो बच्चे का लिंग लंबा है, पर ये कोई साइंटिफिकली प्रूव फैक्ट नहीं है। कहीं आप कहेंगे डॉक्टर साहब ने कहा था कि ऐसा होगा, ये कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। लिंग छोटा रहने के कारण बहुत से हो सकते हैं। बाकी लिंग की जो ग्रोइंग एज है वो साल 18 तक ही होती है, उसके बाद लिंग के बढ़ने के चांस ना के बराबर होते हैं। दूसरी क्या चीज़ आ जाती है, बहुत बार ये भ्रांति भी होती है कि डॉक्टर साहब जब मेरी उम्र 25 की तो मेरा लिंग 6 इंच का था, अब मेरी उम्र 35 साल की होगी, मेरा लिंग 4.5 इंच का रह गया, ये बड़े से छोटा कैसे हो गया। बहुत सही सवाल। देखिए, लिंग जो साइज बन गया वो छोटा नहीं हो सकता है। इसमें जो लंबाई मोटाई है वो ब्लड सर्कुलेशन पे, खून के संचार पे निर्भर करती है। जब आप जवान थे, आपके अंदर जो था ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा था। जब आप 35 साल के हो गए, शादी को आपकी 10-12 साल हो गए, तो ब्लड का सर्कुलेशन आपका कम हो गया, तो नस नाड़ी आपकी सिकुड़ गई है। अगर आप ध्यान से देखें, लिंग का साइज अब भी उतना ही है जितना 25 साल की उम्र में था, जितना 25 साल की उम्र में था, और अब भी उतना ही है, पर वो सिकुड़ गया है। देखिए, एक पैरामीटर के हिसाब से हम कहते हैं लिंग का साइज 3.5 इंच कम से कम होना चाहिए।
जब लिंक पूरी तरह उत्तेजना में नहीं है, और उत्तेजना में आने के बाद लिंक का पूरा साइज 5.5 से 6 इंच होना चाहिए। ये किताबों में लिखा है, ये डॉक्टरों का मानना है। पर कभी भी जल्दी जल्दी ये नहीं देखा जाता कि लिंग इतना छोटा है कि बंदा सेक्स नहीं कर सकता। ठीक है, किसी के दांत छोटे हैं, दांत बड़े हैं, पर रोटी सभी खा रहे हैं। किसी की नाक आड़ी है, टेढ़ी है, छोटी है, बड़ी है, पर सांस सभी ले रहे हैं दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा जब तक छोटा लिंग ना हो तो आप सेक्स कर सकते हो। बहुत छोटे लिंग को कहते हैं माइक्रो पेनिस। पर आज की दुनिया में जैसे कि कहते हैं कि हर चीज़ का इलाज है, तो इस चीज़ का भी इलाज है। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज है मेडिसिन। अगर मेडिसिन से भी बात नहीं बनती तो सर्जरी। आजकल तो बहुत से ऐसे उपकरण आ गए हैं, बहुत से ऐसे वैक्यूम यंत्र आते हैं, बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आते हैं जिनके इस्तेमाल से आप लिंग को लंबा कर सकते हैं। पर दोस्तों मैं इसके लिए ये ज़रूर बताऊंगा, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आपने किसी यंत्र का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी नीम हकीम के कहने से ऑनलाइन आपने कोई भी यंत्र नहीं मंगाना है। भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, आपके लिंग में कोई विकार आ जाए, कोई नसाड़ी फट जाए, कोई इंजरी हो जाए किसी यंत्र के इस्तेमाल से, फिर आपको तुरंत हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो डॉक्टर का परामर्श सबसे पहले लें। लिंग के छोटा रहने में कारण, जैसे कि मैंने बताया, जेनेटिक, दूसरे जो कारण होते हैं वो हार्मोनल कारण होते हैं। देखिए, आदमी के शरीर में कौन से हार्मोन मेन होते हैं? टेस्टोस्टेरोन होता है, LH होता है, प्रोलैक्टिन होता है। ये हार्मोन्स हैं जो लिंग के साइज का निर्धारण करते हैं। जब बच्चा पेट में होता है तो धीरे धीरे करके जो माँ पोषण लेती है उससे उसके अंगों का विकास होता है। तो गर्भ अवस्था में जब कोई बच्चा होता है, देखिए हमें ये नहीं पता कि लड़का होगा या लड़की होगा, पर डाइट माँ को सभी तरह के कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन पूरे लेने चाहिए। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, ये माँ बाप का फर्ज है कि उसका पूरा ध्यान रखे, उसके यौन अंगों का ध्यान रखे कि उनका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर किसी तरह से उनके यौन अंगों का विकास नहीं हो रहा है तो उसके विकास के लिए उचित डॉक्टर का सलाह मशवरा लें, क्योंकि उम्र के बाद आपका लिंग का साइज नहीं बढ़ेगा। बहुत बार एक और भ्रांति देखी जाती है कि डॉक्टर साहब हमने 16 साल की उम्र में हस्तमैथुन कर लिया, क्या हमारे लिंग का साइज अब बढ़ जाएगा? बिल्कुल ठीक बात है जी, अभी आपकी ग्रोइंग एज है, आपके लिंग का साइज बिल्कुल बढ़ेगा। ये कोई भ्रांति नहीं कि अगर आपने हस्तमैथुन कर लिया है तो आपके लिंग का साइज नहीं बढ़ेगा। आमतौर पे गांव देहात में 12-13 साल के लड़के भी आजकल हस्तमैथुन कर लेते हैं। देखिए, मॉडर्न कल्चर है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, लोग ब्लू फिल्म देखते हैं और हस्तमैथुन करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी लिंग की ग्रोथ रुक गई है। कोई कहता है सर हमारे तो जिम में कोच है, उन्होंने कहा था जैसे कि आप वजन ज़्यादा उठाते हो तो आपका कद का विकास रुक जाएगा। ठीक उसी तरीके जैसे आपने सेक्स कर लिया, हस्तमैथुन कर लिया, आपके लिंग की ग्रोथ रुक जाएगी। पर ये गलत है। कद के विकास में और लिंग के विकास में बड़ा फर्क है। अब एक और धारणा आती है, कोई लोग कहते हैं कि हम तो 6 फुट के लंबे हैं पर हमारा लिंग तो 4 इंच का है। देखिए दोस्तों, शरीर की लंबाई का लिंग की लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। ये मजाक की बात है, रियल फैक्ट है, आप चेक कर सकते हैं। चिंपैंजी, जो चिंपैंजी होता है मानव जाति का सबसे करीबी है, उसके लिंग का साइज 3.5 इंच होता है। चिंपैंजी के लिंग का साइज पूरा ग्रोथ होने के बाद 3.5 इंच होता है। और गोरिल्ले के लिंग का साइज, जो जिसकी इतनी विशाल काय होती है, उसके लिंग का साइज 1.5 इंच होता है पूर्ण तनाव की अवस्था में। अब आप देख लीजिए जी, जब गोरिल्ले के लिंग का साइज 1.5 इंच हो सकता है और चिंपैंजी का 3.5 इंच हो सकता है, आदमी का तो 5 से 6 इंच है पूर्ण अवस्था में, तो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। यही बात मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको ये बात मजाक लगेगी पर ये हार्ड फैक्ट्स हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। देखिए, किसी भ्रांति के पीछे आपने नहीं जाना। हमारे पास 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में रोगी भाई आते हैं जी हमें लिंग लंबा करना है। बड़े बड़े सेठ आते हैं लाखों रुपए लेके, जी 1 लाख रुपए ले लो जी हमारा लिंग लंबा कर दो। मैं उन सभी को हाथ जोड़ के मना करता हूँ कि आप इस चक्कर में ना पड़ें। अगर आपकी उम्र 50-60 साल की, आपका लिंग लंबा नहीं हो सकता है। हाँ, इतना हम जरूर कर सकते हैं कि अगर आपके लिंग का सुकड़ापन है, उसके लिए हमारे पास बहुत उत्तम क्वालिटी की दवाइयाँ हैं जिनमें सभी तरह की जड़ी बूटियाँ हैं, भस्में हैं। उनसे आपके लिंग का सुकड़ापन खत्म हो जाएगा। आपका 1 इंच 2 इंच आपको लगेगा कि बढ़ गया है। देखिए, लिंग की लंबाई मोटाई क्या है? ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड का जो सर्कुलेशन है, वो लिंग की लंबाई मोटाई है। अगर किसी आदमी को डायबिटीज है या किसी आदमी को ब्लड प्रेशर है और बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है तो उसकी नसनाड़ियाँ आपको सुकड़ी मिलेंगी। और दूसरा दोस्तों क्या होता है, बहुत अधिक मोटापे के कारण भी लिंग का साइज सुकड़ जाता है। उससे क्या होता है, नली में चर्बी की इकट्ठी हो जाती है जिनमें ब्लड सर्कुलेशन होना है। अब जब चर्बी इकट्ठी हो जाएगी
तो ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा और लिंक सिकुड़ जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो अंग सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि खून का संचार कम होने लगता है। हॉर्मोन्स का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का मात्रा कम होने लग जाएगी, और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती ही आपके लिंग का साइज सिकुड़ने लगेगा। तो दोस्तों मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा, लिंग के साइज को अच्छा रखने के लिए, बढ़िया रखने के लिए आप हेल्दी डाइट लीजिए और नित्य प्रति आप योगा कीजिए, नित्य प्रति आप एक्सरसाइज कीजिए। जितना आप हरी सब्जियां खाएंगे, फल खाएंगे, जूस पिएंगे, अपने आप को एक्टिव रखेंगे, आपके लिंग का साइज उतना ही अच्छा होगा। और जितना लिंग का साइज अच्छा होगा आपका सेक्स बहुत अच्छा होगा। देखिए औरत क्या चाहती है कि उसको ऑर्गेनिज्म तक पहुंचे, मतलब मेन पॉइंट तक पहुंचे, उसके क्लाइटोरिस तक पहुंचे, तभी औरत को मजा आता है सेक्स करने में। और वो तभी हो सकता है अगर आपके लिंग में लंबाई मोटाई के साथ साथ उसमें कड़ापन पूरा है। तो इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, और साथ साथ अच्छी डाइट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। धूम्रपान को, किसी भी तरह के नशे को, गलत आदतों को आप कम से कम करें। एक वीडियो में हमने आपको हस्तमैथुन के बारे में भी बताया है, हस्तमैथुन भी एक लिमिट में आप करें। तो लिंग के साइज से भ्रांतियों में ना पड़े। किसी भी अगर आपको मन में शंका है, शुबा है, तो किसी अच्छे चिकित्सक से आप सलाह लें, या हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख भेजिए, हम आपको तुरंत उस चीज़ का जवाब देंगे, उस चीज़ का हल देंगे। हमारा काम आपको सही रास्ता दिखाना है। आज की युवा पीढ़ी, आज का जो देश है, उसको सही रास्ते पे लेके जाना है। मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका वेल विशर, आपका फ्रेंड, हमेशा आपके साथ हूँ। आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ, मैं उस टॉपिक पे बताऊँगा। आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये दोस्त आपके साथ है। आप जो मर्जी सवाल पूछिए, किसी बीमारी पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पाने के लिए, बीमारी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट दीजिए। जो भी आपकी समस्या है हम हल करेंगे। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री राम।